हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाने वाला हूँ एक जायंट क्रिसमस लैंड। और इस वाले क्रिसमस लैंड के अंदर होगा एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री, क्रिसमस हाउस एंड काफी सारे क्रिसमस के गिफ्ट बॉक्सेस एंड गाइस और भी काफी सारी चीजें। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। एंड अभी मैंने शेडर ऑन करके रखा है। वेल मेरे को नहीं पता कि ये पूरे वीडियो में शेडर ऑन हो गए या फिर नहीं हो गए, बट या अभी तो मैंने ऑन करके रखे हुए हैं। सो गाइस पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने गेम की सारी आर्मर ट्रिम्स कलेक्ट की थी, टोटल 16। एंड सारी की सारी आर्मर ट्रिम को भाई साहब नेदरराइट के आर्मर के ऊपर भी लगाया था। एंड सारे के सारे आर्मर को रखने के लिए एक शोकेस रूम भी बनाया था, जो कि ये रहा तुम लोगों के सामने। यहाँ पे टोटल गाइस 16 नेदरराइट के आर्मर है। एंड सारे के सारे आर्मर के ऊपर डिफरेंट आर्मर ट्रिम लगी हुई है, एंड वो भी डायमंड की कवरिंग के साथ। एंड गाइस ये वाला प्रोजेक्ट मेरा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर मेरे को माइनक्राफ्ट के 110 दिन लग गए थे। ओके, सो टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं। और उस चीज को बिल्ड करने के लिए भाई साहब अपने को काफी सारा सामान चाहिए होगा। टोटल 13,000 जितने आइटम्स है भाई इसके अंदर, जो कि हम लोगों को कलेक्ट करने हैं। ओके, सो सबसे पहला सामान चाहिए अपने को स्नो ब्लॉक, एंड वो भी कुछ ज्यादा ही है भाई, 6,000 प्लस है। एंड इतने सारे स्नो ब्लॉक क्राफ्ट करने के लिए अपने को चाहिए होगी बहुत ही सारी स्नो बॉल। और मैं भाई साहब कोई ठंडी बायोम में जाके इतनी सारी स्नो बॉल माइंड नहीं करने वाला। हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल सा स्नोमैन वाला फार्म बना लेते हैं, जिसके अंदर मुश्किल से भाई 4-5 चीजें लगती है। ओके गाइस, मैं फटाफट से वो 5-6 चीजें कलेक्ट करके आता हूँ। ओके, सो जो 5-6 चीजें चाहिए थी वो मैंने कलेक्ट कर ली। एंड नॉर्मल ब्लॉक्स की बजाय वहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं गोल्ड के ब्लॉक्स, क्योंकि पता नहीं भाई मेरे को नॉर्मल ब्लॉक्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा गोल्ड ब्लॉक ही यूज कर लेते हैं। एंड या स्नो गोलेम को स्पॉन करने के लिए अपने पास पंपकिन भी है एंड स्नो ब्लॉक भी है। ओके, सो स्नोमैन फार्म बनाने से पहले हम लोग अपने टूल्स रिपेयर करके आते हैं। वेल इतने भी कुछ टूटे हुए नहीं है, बट या फिर भी अगर फुल ड्यूरेबिलिटी होती है ना तो देखने में अच्छा लगता है। ओके गाइस, अपने टूल्स ऑलमोस्ट रिपेयर हो ही चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या भाई सब हो ही चुके हैं पूरे के पूरे। इतना काफी रहेगा, लेट्स गो यहाँ से निकलते हैं। एंड भाई सब शेडर में देख रहे हो ये क्या लग रहा है। एंड पूरा का पूरा एक तो इतना डार्क है ना, सही में भाई साहब मैं पहले कभी शेडर में खेलता नहीं हूँ ना, तो ये कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है मेरे को। ओके, सो ये वाली जगह मेरे को बेस्ट लग रही है स्नो फार्म बनाने के लिए, अपने सीप फार्म के साइड में। ओके वेल गाइस, मेरे को एक सिंपल सा स्नोमैन फार्म भी बनाना नहीं आता। लाइक भाई ये क्या बना दिया, मेरे को एक ब्लॉक नीचे बनाना था। अब ये पूरा का पूरा मेरे को तोड़ना पड़ेगा, इसको मेरे को मारना पड़ेगा। ओके, सो अपना छोटा सा स्नोमैन वाला फार्म हो चुका है रेडी। एंड मानो या ना मानो, बट ये छोटा सा स्नोमैन वाला फार्म ना लिटरली 70,000 प्लस जितनी स्नोबॉल प्रोड्यूस कर सकता है 1 घंटे के अंदर। तो या बहुत ज्यादा पावरफुल फार्म है ये वाला। ऑलराइट, सो नाउ अब गाइस मेरे को यहाँ पे बैठ के दुनिया भर की स्नोबॉल फार्म करनी पड़ेगी, जब तक मेरे पास 4 सल्कर बॉक्स जितने स्नो ब्लॉक्स नहीं हो जाते। सो या गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद भाई साहब। ओके, सो गाइस फाइनली मैंने 4 सल्कर बॉक्स भर के स्नो के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये रहा अपना पहला सल्कर बॉक्स, ये रहा अपना दूसरा सल्कर बॉक्स, ये तीसरा, एंड ये रहा अपना आखिरी सल्कर बॉक्स। तो अपना स्नो ब्लॉक्स वाला काम तो खत्म हो चुका है। ओके, सो अब नेक्स्ट आइटम अपने को चाहिए स्नो, एंड वो भी है 1200 प्लस। एंड स्नो को हम लोग क्राफ्ट भी कर सकते हैं भाई साहब, बट मेरे पास ना उससे भी ज्यादा बढ़िया वाला आइडिया है। अपने पास भाई साहब सिल्टेज वाली सवल पड़ी हुई है, जो कि हम लोगों को एंशिएंट सिटी के अंदर से मिली थी लास्ट वाले एपिसोड के अंदर। एंड गाइस सिल्टेज वाली सवल से हम लोग स्नो को माइन करके तो अपने को स्नो ही मिलेगी स्नो बॉल के बजाय। अब ना गाइस यहाँ पे मेरे को 10 मिनट तक फार्म करना पड़ेगा इसको। A few moments later. एंड देयर वी गो गाइस, देखते ही देखते अपने पास स्नो भी आ चुकी है जितनी की अपने को चाहिए थी। ऑलराइट, सो गाइस अब ना अपने को चाहिए ग्लास, और वो बनेगी अपने सैंड में से। और सैंड तो यहाँ पे मेरे को एकदम ही इजीली मिल जाएगी अपने ग्रेविटी ब्लॉक ड्यूपर के स्टोरेज में से, जो कि अराउंड मैंने 3 या 4 एपिसोड पहले ड्यूब की थी आई गेस। ओके, सो अब ना मेरे को सैंड को स्मेल्ट करना पड़ेगा। एंड उसको स्मेल्ट करने के लिए फ्यूल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो फटाफट से लावा लेके आते हैं नेदर में से। ओके, इतना लावा तो इनफ रहेगा मेरे हिसाब से। वेल इनफ नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया, बट वेल वो फ्यूचर में काम आ ही जाएगा। ओके लेट्स गो, फटाफट से इन सारी की सारी सैंड को स्मेल्ट करने के लिए डालता हूँ मैं। ओके वेल अब वेट करते हैं। ओके गाइस फाइनली अपनी सारी की सारी सैंड स्मेल्ट हो गई। एंड अपने को जितने ग्लास चाहिए थे उतने अपने पास आ चुके हैं। ओके, सो नाउ वी नीड 5 स्टैक जितने ब्लॉक ऑफ आयरन, जो कि मेरे पास बहुत सारे हैं अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो। टोटल 10 एपिसोड हो चुके हैं जब मैंने वो 5 आयरन फार्म बनाए थे। एंड तब से लेके अब तक मेरे पास कितने आयरन के ब्लॉक है तुम लोग खुद ही देख रहे हो भाई साहब। ओके गाइस, बिना किसी देरी करते हुए लेट्स गो, यहाँ से निकाल लेते हैं अपने 5 स्टैक जितने आयरन के ब्लॉक्स। ओके, सो गाइस नाउ अपने को कलेक्ट करने पड़ेंगे 500 जितने स्प्रूस के लीव्स। एंड इतने सारे लीव्स को कलेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे को एक बड़ा सा पेड़ ग्रो करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो गाइस, एक बड़ा सा स्प्रूस का ट्री ग्रो करते हैं, ताकि हम लोग उसके अंदर से बहुत ही सारी लीव्स माइन कर पाए। एंड लीव्स माइन करने के बाद मैं पूरा का पूरा पेड़ भी काट लूंगा, और पेड़ काटने के बाद उससे हम लोगों को मिलेंगे काफी सारे लॉग, और लॉग का हम लोग यूज भी करने वाले हैं, क्योंकि अपने को काफी सारे स्प्रूस के वुड भी क्राफ्ट करना है।
जो कि ऑफ कोर्स लॉग की मदद से ही बनता है। ओके सो ये ग्रो हो चुका है एकदम ही बड़ा सा स्प्रूस का ट्री एंड अब ना मैं फटाफट से सीयर लेके आता हूँ एंड देन लगते हैं काम पे। ओके देयर वी गो गाइस, ये कलेक्ट कर लिया मैंने काफी सारे स्प्रूस के लीव्स एंड साथ साथ में काफी सारे स्प्रूस के वुड। सो या अपना ये सामान भी हो चुका है भाई। ओके सो गाइस नाउ वी नीड डायोराइट, वो भी 3 या 4 स्टैक जितने, 3 या 4 नहीं 4-5 स्टैक जितने चाहिए। एंड यहाँ पे भाई सब चारों तरफ मेरे को दिख ही रहा है तो फटाफट से लेना शुरू करते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे मैं ऐसे धीरे धीरे क्यों माइन कर रहा हूँ भाई साहब, वहाँ पे मैंने बीकन लगा के रखा है H2 वाला एंड अगर वहाँ पे कोई डायोराइट का पैच हुआ तो भाई साहब मैं वहाँ पे इंस्टा माइन कर लूंगा। ओके दुनिया भर के डायोराइट है भाई यहाँ पे। ये देखो गाइस स्पीड देख रहे हो तुम लोग भाई, ऐसे तो मैं 2 सेकंड के अंदर सारे के सारे डायोराइट कलेक्ट कर लूंगा। ऑलराइट ये कलेक्ट कर लिए हम लोगों ने अपने सारे के सारे डायोराइट। ओके सो डायोराइट कलेक्ट करने के बाद अपना अपने को कलेक्ट करने पड़ेगी कैल्साइट, उतने ही अमाउंट में चाहिए अपने को। एंड एक बारी ना मैं इसी वाली केव के अंदर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैल्साइट अपने को मिलेगा एमेथिस्ट जियोड में। एंड यह चेक इसलिए कर रहा हूँ क्या पता यहाँ पे मेरे को कोई एमेथिस्ट जियोड ही मिल जाए। अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को। ओके सामने ये रहा भाई, दिख गया मेरे को। लेट्स गो। ओके गाइस ये रहा अपना बहुत ही सारा कैल्साइट एंड वैसे मेरे को 4 स्टैक जितना चाहिए एंड 4 स्टैक जितना मिलेगा क्या मेरे को एक ही जियोड में से। ओके गाइस जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई साहब, कुछ ज्यादा ही कैल्साइट मिल रहा है यहाँ पे मेरे को। सो चलो मेरे लिए बढ़िया है यार, मेरे को दूसरा जियोड नहीं ढूंढना पड़ेगा। ओके लेट्स गो गाइस, ये हो चुका है अपने सारे के सारे कैल्साइट। ओके सो अब नाउ नेक्स्ट चीज अपने को चाहिए व्हाइट ग्लास पेन और उसको क्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास व्हाइट ग्लास भी पड़ा हुआ है तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं। और सो व्हाइट ग्लास पेन के बाद अब मेरे को चाहिए होगी बर्च की लीव्स 2 स्टैक जितनी, जो कि एकदम इजीली मिल जाएगी भाई साहब। ओके 2 स्टैक की बजाय यहाँ पे मैंने 4 स्टैक जितने लीव्स कलेक्ट कर लिए एंड वो क्यों आई डोंट नो सीरियसली। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं डार्क ओक फॉरेस्ट के अंदर आया हूँ क्योंकि मेरे को कलेक्ट करने ये रेड मशरूम ब्लॉक जो कि सिल्क टच से ही टूटता है भाई साहब। एंड मेरी पिकैक्स पे सिल्क टच लगी हुई है एंड ये कुछ ज्यादा ही देर लगा रहा है भाई टूटने में। और हाँ गाइस मेरे को ये 11 स्टैक जितने कलेक्ट करने हैं, अगर मैं ये पिकैक्स से ही तोड़ता रहा तो भाई सब इनमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, जो कि मैं ऑफ कोर्स नहीं करने वाला। मेरे पास एक बहुत ज्यादा बढ़िया वाला आइडिया है बट उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा घर पे। ओके सो यहाँ पे मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ ब्रांड न्यू डायमंड की एक्स एंड देन उस एक्स को हम लोग ले जाएंगे अपने एन्चेंटमेंट टेबल में एंड ट्राई करेंगे उसके ऊपर अपने को सिल्क टच मिल जाए। ओके सो गाइस मिल चुकी है यहाँ पे अपने को सिल्क टच एंड ले लेते हैं भाई साहब। ओके सिल्क टच ही आई है सिर्फ इसके ऊपर। इस वाली एक्स को ना मेरे को एकदम ही मैक्स करना है और मैक्स करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा ओपी वाला आइडिया है। ओके सो उस आइडिया के लिए यहाँ पे मेरे को एक और ब्रांड न्यू डायमंड की एक्स क्राफ्ट करनी पड़ेगी एंड देन जाना पड़ेगा फिर से एन्चेंटमेंट टेबल में एंड प्रे करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई अच्छी सी एन्चेंटमेंट मिल जाए लाइक अनब्रेकिंग 3। ओके अनब्रेकिंग 3 एंड एफिशिएंसी फॉर ऑल राइट भाई, अपना काम हो चुका है। अब ना इन दोनों की दोनों एक्स को हम लोग एनविल की मदद से कर देते हैं कंबाइन। लेट्स गो। ओके गाइस अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ है। ओके सो यहाँ पे हम लोग परचेस करेंगे एक मेंडिंग की बुक एंड देन उस वाली मेंडिंग की बुक को हम लोग लगा लेंगे अपनी सिल्क टच वाली एक्स के ऊपर। अब जाके भाई साहब अपनी डायमंड की एक्स हो चुकी है एकदम मैक्स। गाइस ये स्पीड देख रहे हो तुम लोग ये डायमंड की एक्स की भाई साहब। अब मेरे को 11 स्टैक कलेक्ट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगने वाली। सो या गाइस फटाफट से मैं ये 11 स्टैक जितने रेड मशरूम के ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ एंड देन मिलता हूँ लोगों को। ओके सो ऑलमोस्ट 11 स्टैक जितने मशरूम के ब्लॉक्स यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया बट अभी भी अपना डार्क ओक फॉरेस्ट के अंदर काम खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट सो गाइस अब ना मेरे को डार्क ओक के प्लैंक्स से सारी की सारी चीजें क्राफ्ट करनी है लाइक डार्क ओक का डोर हो गया, फैंस, स्लैब, फैंस के गेट, सारी की सारी चीजें। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके सो सबसे पहले तो अपने को डार्क ओक के प्लैंक्स ही चाहिए होंगे। ओके सो सबसे पहले हम लोग क्राफ्ट करेंगे डार्क ओक के फेंस गेट और फेंस गेट के बाद यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट करेंगे डार्क ओक के स्लैब्स के बाद आएंगे अपने बटन्स के बाद आएंगे अपने काफी सारे डार्क ओक के ट्रैप डोर्स एंड देन ट्रैप डोर्स के बाद यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट करेंगे डार्क ओक की स्टेयर्स। ओके सो अब ना आखिरी चीजें चाहिए जो हो गया अपने डार्क ओक के डोर एंड अब ना हम लोगों ने डार्क ओक की सारी चीजें क्राफ्ट कर ली है जैसा कि तुम लोग उस वाले सर्कल बॉक्स में देख ही पा रहे होगे। ओके सो गाइस राइट नाउ हम लोगों ने काफी सारा सामान कलेक्ट कर लिया है बट अभी भी काफी सारा सामान कलेक्ट करना बाकी है। जो लार्ज अमाउंट में सामान था वो सारा का सारा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है स्मॉल अमाउंट के सामान को कलेक्ट करने की जो कि लाइक लिटरली स्टैक से भी नीचे है। सो गाइस मैं एक काम करता हूँ फटाफट से इनमें से जितना हो सके उतना सामान मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सारा का सारा तो मैं नहीं कलेक्ट कर पाऊंगा भाई साहब क्योंकि बहुत सारा है। सो यह जितना हो सके उतना मैं कलेक्ट करता हूँ सामान एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सो गाइस मेरे पास जो ये सर्कल बॉक्स है ना उसको मैं पूरा फिल कर देता हूँ सामान से एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे
भी उसके अंदर सिर्फ एक ही स्लॉट भरा पड़ा है भाई। ओके सो मैंने ये वाला सिल्वर बॉक्स पूरा का पूरा फिल कर दिया एंड मैं तुम लोगों को अब दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें कलेक्ट करी है। ओके सो गाइस सबसे पहले मैंने कलेक्ट करे थे 3 स्टैक जितने ब्राउन कॉन्क्रीट एंड देन मेरे को काफी सारी स्प्रूस की वुड भी क्राफ्ट करनी पड़ी थी एंड देन उसको स्ट्रिप भी करना पड़ा था क्योंकि मेरे को स्ट्रिप वाली चाहिए। एंड ये तुम लोग देख पा रहे होगे मैंने ओक की भी काफी सारी चीजें कलेक्ट करी है एंड देन ये चीज सबसे ज्यादा हार्ड थी, लाइक मेरे को नेदर में जाके काफी सारे क्वार्ट्ज माइन करने पड़े थे। बट वेल गाइस ओवरऑल सारा का सारा सामान एकदम इजी था कलेक्ट करने में। बट गाइस अभी भी अपनी सामान कलेक्ट करने की जर्नी खत्म नहीं हुई है। अब ना अपने को जाना पड़ेगा ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढने के लिए। वैसे मेरे को एक ऑलरेडी मिला हुआ है बट उसके कोऑर्डिनेट मेरे को याद नहीं है सही बताऊं तो यह अपने को न्यू वाला ही ढूंढना पड़ेगा। एंड ओशियन मॉन्यूमेंट पे अपने को इसलिए जाना है क्योंकि अपने को चाहिए प्रिज्मरिन के ब्लॉक्स, उसकी स्टेयर चाहिए एंड देन उसके अपने को स्लैब भी क्राफ्ट करने हैं। तो यार टोटल 3 चीज अपने को प्रिज्मरिन के ब्लॉक्स के अंदर से क्राफ्ट करनी है। ओके सो यहाँ पे मैं ओशियन मॉन्यूमेंट ढूंढ रहा था बट यहाँ पे अपने को मिल चुके हैं एडवांसमेंट एडवेंचरिंग टाइम। सो दैट मीन मैंने माइनक्राफ्ट की सारी बायोम एक्सप्लोर कर ली। वेल अच्छा ही है भाई। ओके सो गाइस यहाँ पे मेरे को ओशियन मॉन्यूमेंट तो मिल चुका है एंड राइट नाउ मैं इस एल्डर गार्डियन से फाइट कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले ना मेरे को तीनों के तीनों एल्डर गार्डियन को मारना पड़ेगा वरना तो ये तुम लोगों को पता ही है भाई माइनिंग फटिक देते रहेंगे। ओके गया मैं इसकी ऑलराइट मैंने तीनों के तीनों एल्डर गार्डियन को टपका दिया यहाँ पे। अब ना माइनिंग फटिक जैसे ही जाता है मैं फटाफट से प्रिज्मरिन ब्लॉक लेना शुरू कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 3 स्टैक जिन्हें प्रिज्मरिन के ब्लॉक कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड देन हम लोग घर जाके स्टोन कटर की मदद से भाई जो भी चाहिए वो क्राफ्ट कर लेंगे लाइक स्टेयर एंड स्लैब्स। ओके गाइस 3 स्टैक जिन्हें प्रिज्मरिन कलेक्ट करके आ चुका हूँ यहाँ पे मैं घर पे। तो सबसे पहले 1 स्टैक जितनी बना लेते हैं स्टेयर एंड देन 8 प्रिज्मरिन से हम लोग बना लेंगे टोटल 16 स्लैब एंड इसी के साथ गाइस अपना प्रिज्मरिन का काम भी खत्म होता है। ओके सो गाइस राइट नाउ यहाँ पे मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आया हूँ ये नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए एंड वो भी टोटल 4 स्टैक जितने कलेक्ट करने हैं मेरे को क्योंकि इन नेदर वॉर्ड्स की मदद से मेरे को वो बनाना है क्या बोलते हैं यार उसको रेड नेदर ब्रिक्स। या सो या गाइस तुम लोग देख ही रहे हो अपने को रेड नेदर ब्रिक्स की स्टेयर चाहिए, ब्लॉक्स भी चाहिए उसके एंड उसके स्लैब्स भी चाहिए। वेट अ सेकंड गाइस अपने को ये नेदर ब्रिक के फैंस चाहिए तो उसको भी लगे हाथों यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर ही लेते हैं। एंड देन गाइस अपने को टोटल 6 जितने नेदर ब्रिक की वॉल चाहिए जिसको मैं इजीली यहाँ से क्राफ्ट कर लूंगा। देयर वी गो। ओके थोड़े से और नेदर वॉल्स मिल चुके हैं यहाँ पे मेरे को एंड 1-2 फोर्ट्रेस और मेरे को फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही फोर्ट्रेस में मेरे को नहीं लगता कि 4 स्टैक जितने नेदर वॉल मिलेंगे। एंड हूं ना गाइस मैं एकदम ही डम मैं इसके ऊपर सिल्टज यूज कर रहा था बल्कि मेरे को वो यूज करनी चाहिए थी फॉर्च्यून 3। ओके सो गाइस अराउंड 4 स्टैक जितने नेदर वॉर्ड्स लेके आ चुका हूँ मैं नेदर में से एंड या साथ साथ में 4 स्टैक जितने नेदर रेक भी माइन कर लिए थे मैंने क्योंकि सबसे पहले मेरे को नेदर रेक स्मेल्ट करने पड़ेंगे ताकि मेरे को मिलेगा नेदर ब्रिक एंड तभी जाके हम लोग रेड नेदर ब्रिक्स क्राफ्ट कर पाएंगे। ओके लेट्स गो भाई साहब अपने रेड नेदर ब्रिक्स क्राफ्ट करते हैं यहाँ पे। ओके सो टोटल 60 जितने रेड नेदर ब्रिक्स की स्टेयर चाहिए थी जो कि मैंने क्राफ्ट कर ली। अब ना 12 जितने उसके स्लैब्स चाहिए रेड नेदर ब्रिक्स के जो मैं बना लेता हूँ। ओके सो गाइस अब ना अपने को काफी सारे डिफरेंट कलर के टेराकोटास कलेक्ट करने पड़ेंगे लाइक सीरियसली काफी सारे कलर के टेराकोटास है यहाँ पे और यहाँ पे अपने रेड टेराकोटा भी है एंड रेड ग्लेज टेराकोटा भी है। तो सबसे पहले इन दोनों का ही काम निपटाते हैं। सो गाइस इस वाले सिल्वर बॉक्स के अंदर से मेरे को काफी सारे टेराकोटा मिल चुके हैं नॉर्मल वाले जिसको हम लोग डाई करके भाई सब डिफरेंट टेराकोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे के सारे टेराकोटा ना तब के पड़े हुए हैं जब हम लोगों ने ये जायंट कैमल का स्टैचू बिल्ड किया था। एंड गाइस इसके अंदर से अपने को सियान टेराकोटा भी मिल गए एंड ऑरेंज टेराकोटा भी मिल गए जो दोनों के दोनों अपने को कलेक्ट करने थे। ओके सो मैं अपने आयरन फार्म में से ले लेता हूँ 1 स्टैक जितने पॉपी एंड उस पॉपी की मदद से हम लोग बना लेंगे 1 स्टैक जितने रेड डाई और इस रेड डाई की मदद से हम लोग बना लेंगे 2 स्टैक जितने टेराकोटा रेड वाले। ओके सो अब ना इन 2 स्टैक रेड टेराकोटा में से 1 स्टैक रेड टेराकोटा को मैं स्मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ ताकि वो स्मेल्ट होकर रेड ग्लेज टेराकोटा में कन्वर्ट हो जाए। ओके देयर वी गो ये आ गए अपने 1 स्टैक जितने रेड ग्लेज टेराकोटा। ओके गाइस रेड ग्लेज टेराकोटा के साथ साथ में अपने को येलो ग्लेज टेराकोटा भी चाहिए तो मैं फटाफट से ये येलो टेराकोटा स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने कैक्टस को स्मेल्ट करके थोड़े से ग्रीन डाई बना लिए क्योंकि अब ना अपने को क्राफ्ट करने पड़ेंगे ग्रीन टेराकोटा एंड देन गाइस यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लूंगा लाइम टेराकोटा जिसको मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपने को लाइम ग्लेज टेराकोटा चाहिए। देयर वी गो गाइस हम लोगों ने सारे के सारे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट कलर के टेराकोटास कलेक्ट कर लिए तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। ओके सो गाइस फाइनली हम लोगों ने टोटल 85% जितना सामान कलेक्ट कर लिया बट अभी भी 15% जितना बाकी है जिनमें से सारा का सारा सामान सिंगल डिजिट अमाउंट में। सो या उसको कलेक्ट करने में भाई साहब बिल्कुल भी देरी नहीं लगने वाली। सो गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर बाद जब मैं सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लूंगा तब। ऑलराइट सो मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये बी फार्म भाई साहब इस एंडरमैन की ऐसी की तैसी इन एंडरमैन की वजह से मेरा बी फार्म पूरा का पूरा टूट गया यार। इन लोगों ने पता नहीं भाई कैसे वहां का ग्रास का ब्लॉक उठा लिया मैंने चारों तरफ ट्रैप डोर लगा के रखे थे यार। इस एंडरमैन ने भाई एक ग्रास का ब्लॉक वहां से ले लिया सारी की सारी बी वहां पे चली गई एक ही ब्लॉक के अंदर एंड उनमें से आधी सफोकेट हो गई एंड आधी बाहर निकल गई यार। एंड बाय द वे गाइस यहाँ पे मैं एंड में इसलिए आया था क्योंकि मेरे को हनी कॉम्ब चाहिए थी अपने बी फार्म में से बट अब तो भाई ये बी फार्म टूट ही चुका
चुका है ऑलमोस्ट। मेरे को बहुत ही सारी बी डालनी पड़ेगी उस वाले फार्म के अंदर। एंड ये हनी को मेरे को इसलिए चाहिए थे क्योंकि मैं कैंडल क्राफ्ट कर रहा था भाई। एंड कैंडल क्राफ्ट करने के लिए अपने को चाहिए होता है हनी कॉम एंड स्ट्रिंग। वेल गाइस, मैं अपना सामान कलेक्ट करना कंटिन्यू रखता हूँ। One eternity later. ओके सो या फाइनली हम लोगों ने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया अपने क्रिसमस लैंड को बिल्ड करने के लिए। इस वाली चेस्ट के अंदर अपने सारे के सारे सल्कर बॉक्स है और उन सारे के सारे सल्कर बॉक्स के अंदर अपना सारा का सारा सामान है जो कि अपने को चाहिए ऑफ कोर्स। एंड या गाइस, इनमें से भाई आधे से भी ज्यादा सामान तो मैंने तुम लोगों के सामने ही कलेक्ट किया था, तो तुम लोग देख लो भाई क्या क्या है। एंड या गाइस, एक और चीज तुम लोग समझ रहे हो भाई साहब, अपने को टोटल 11 सल्कर बॉक्स भर के ये सारा का सारा सामान कलेक्ट करना पड़ा, तो ये बिल्ड कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है। ऑलराइट सो गाइस, अब ना इस बड़े से बिल्ड को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मेरे को एक बड़ा सा एरिया ढूंढना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 87 बाई 72 जितना, जो कि सही में बहुत ज्यादा बड़ा होता है भाई। वेल मैं अच्छे से ढूंढता हूँ यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं तो एक बढ़िया सी जगह मिल ही जाएगी भाई साहब। ओके सो गाइस, हम लोग अपने क्रीपर फार्म के साइड में ही भाई साहब ये क्रिसमस लैंड बिल्ड करता है। सो अब ना यहाँ पे मेरे को 87 बाई 72 का एरिया एकदम ही क्लीन एंड फ्लैट करना पड़ेगा। सो या गाइस, लगता हूँ मैं काम पे। ओके सो फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया एकदम ही फ्लैट एंड क्लीन कर दिया 87 बाई 72 का। सो अब ना अपने पास एकदम इनफ जगह है अपने क्रिसमस लैंड को बिल्ड करने के लिए। सो या बिना किसी देरी करते हुए अपना क्रिसमस लैंड बनाना शुरू करता है। लेट्स गो। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली अपना क्रिसमस लैंड बिल्ड होके पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। सो अब ना उसको रिवील करने का टाइम आ चुका है। वैसे रिवील छोड़ ही दो यार, तुम लोगों ने ऑलरेडी रिप्ले में देखा ही है कि मैंने क्या क्या बिल्ड किया है। एंड ये गाइस, ये रहे अपने सारे के सारे सल्कर बॉक्स, जिनमें से ये सारे के सारे खाली हो चुके हैं। एंड ये चारों के चारों फुल है, भरे पड़े हैं, वो भी कूड़े से, जो कि बचा कुचा सामान है भाई साहब। ओके सो गाइस, ये रहा अपना पूरा का पूरा क्रिसमस लैंड। एंड एक सेकंड में शेडर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि शेडर में और भी ज्यादा प्यारा दिखता है। ओके सो गाइस, ये रहा अपना क्रिसमस लैंड का पूरा एंट्रेंस, तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। एंड देन साइड में यहाँ पे मैंने गिफ्ट बॉक्स भी बना के रखे हुए हैं। एंड गाइस, उसके बाजू में है ये पूरा का पूरा ग्लोब, आई गेस इसको ग्लोब ही कहता है भाई साहब, मेरे को कुछ इतना ज्यादा आइडिया है नहीं। एंड देन गाइस, इस साइड पे है अपना पूरा का पूरा स्नोमैन, जिसके अंदर मैंने नेदर की वुड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। एंड देन गाइस, यहाँ पे है ये अपना जायंट गिफ्ट बॉक्स, और जायंट गिफ्ट बॉक्स के साइड में यहाँ पे अपना मेन क्रिसमस ट्री, जो कि सही में कुछ ज्यादा ही बड़ा है गाइस। एंड देन गाइस, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी कैंडल्स भी बना के रखी हुई है। एंड ये रहा गाइस अपना पूरा का पूरा क्रिसमस हाउस। एंड ये गाइस, ये रही यहाँ पे एक और कैंडी, एंड ये वाली डिफरेंट कलर की है, वो वाली रेड कलर की थी। एंड ये थोड़ी सी ब्लू कलर की है। बेसिकली वहां पे मैंने रेड नेदर ब्रिक लगा के रखे थे। एंड यहाँ पे प्रिज्मरिन है। एंड ये रहा अपना मिनी क्रिसमस ट्री, जिसके सारे के सारे पत्ते ऑलमोस्ट डढ़ ही चुके हैं। सो गाइस, ये था अपना पूरा का पूरा क्रिसमस लैंड। तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा क्रिसमस लैंड बिल्ड किया। आई होप कि तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, प्लीज
सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस बनाने में भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो या गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।